हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं और इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे 22 क्वेश्चन बताए जाएंगे और इनके आंसर्स भी आपको साथ में इसी वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहले में आपसे पूछा जा रहा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो वह द्रव की कौन सी अवस्था होती है? तो वो होती है द्रव की बा वाला रहेगा, यहाँ पर द्रव अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपका, टिंक्चर आयोडीन के विलयन में विलय है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है एल्कोहल, जल, आयोडीन या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर आपका बा वाला आयोडीन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा जो दा वाला है, उपरोक्त सभी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो होता है वो तत्व कहलाता है। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे जो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? इसका सही आंसर आपका बा वाला ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो यहाँ पर आ वाला करेक्ट रहेगा, आपका जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर गोखरू है, मोथा है, गाजर घास है, ये सभी जो है वो खरपतवार के उदाहरण है। तो यहाँ पर दा वाला आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन, यानी आ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको सभी आंसर मैं साथ में बता रहा हूँ, तो यहीं पर आपको सभी के आंसर याद हो जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना है। आपको आंसर्स के साथ में सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आपको लाइक करके शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे कि आने वाली इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो CaOCH होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद कार्बन का परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो होता है 12 यहाँ पर, ये आपको नोट करना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। इसके बाद किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व की जो प्रोटॉन संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। इसके बाद समस्थानिकों के रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। इसके बाद यहाँ पर है अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशियों को अरेखित पेशी भी बोला जाता है। इसके बाद पौधों में जल तथा भोजन के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में जल तथा भोजन के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज पूछी गई है, तो चैडविक के द्वारा की गई थी न्यूट्रॉन की खोज। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे, यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है। सबसे पहले खंड आ में देख लीजिए, आपको दिया है लैंगिक रोग, एंटीबायोटिक, बृहद पोषक और नील हरित शैवाल। इसके बाद है लाइसोसोम, गाल्जिकाय, इसके बाद है घेंगा रोग, इसके बाद कैल्शियम एवं ऑर्गन। चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए लैंगिक रोग क्या है, एड्स है। इसके बाद एंटीबायोटिक क्या है, जीवाणु। इसके बाद बृहद पोषक ये हो जाएगा आपका फास्फोरस है, बृहद पोषक के अंतर्गत आता है। नील हरित शैवाल जो है वो जैविक उर्वरक है। और इसके बाद लाइसोसोम पूछा गया, लाइसोसोम क्या है, आत्मघात की थैली से बोला जाता है। गाल्जिकाय जो है वो लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसके बाद घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद कैल्शियम एवं आर्गन क्या है, संभारिक है। इस तरह से आपको सभी जोड़ियों के आंसर लगा लेना है। प्रश्न क्रमांक 3 का पूरा आंसर हमने देख लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर बताना है। सबसे पहले पूछा जा रहा है त्वरण का एसआई मात्रक, तो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो कार्य कितना होता है? तो कार्य 0 होता है जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके बाद पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो आवृत्ति होती है वो पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति। इसके बाद अगला यहाँ पर जापानी मस्तिष्क ज्वर जो है वो उसका कारक क्यों है, कौन से कारक की वजह से
ये जो रोग है वो होता है जापानी मस्तिष्क ज्वर, तो मच्छर के कारण होता है। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा मच्छर। जापानी मस्तिष्क ज्वर मच्छर के कारण होता है। उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुओं की सहायता से होता है। केंचुओं की सहायता से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्थिर अनुपात का जो नियम है वो प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या का किस इकाई में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को जो है नैनोमीटर में मापा जाता है। इसके बाद जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, ये पूछा गया है, तो द्रव होती है। इसका आंसर हो जाएगा द्रव। ठीक है, जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था द्रव होती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको नोट कर लेना है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? कोई एक आपको उदाहरण इसका लिखना है। इसका अथवा में यहाँ पर पूछा गया है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? इसके बारे में आपसे पूछा गया है। 6वां क्वेश्चन है आपका, तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है? इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर पूछा जा रहा है, धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संयोजकता किसे कहते हैं? इसके बारे में बताना है। अथवा में यहाँ पर पूछा जा रहा है, समस्थानिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर अथवा में पूछा गया है, ऊतक किसे कहते हैं? एक उदाहरण बताना है आपको। ऊतक किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिएगा, हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या होता है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। अथवा में यहाँ पर पूछा जा रहा है, रेखित अरेखित तथा हृदय पेशियों में उनके कार्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है, रेखित अरेखित तथा हृदय पेशियों में उनके कार्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, औसत चाल किसे कहते हैं? और अथवा में आपको नोट कर लेना है यहाँ पर, त्वरण किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। त्वरण तथा इसका सूत्र जो है एवं मात्रक आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चाल एवं वेग में आपको अंतर बताना है। अथवा में पूछा जा रहा है, इसके दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताइए। इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में पूछा जा रहा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? इसका कारण आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपको, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? इसका आपको बताना है तरीका। वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस तरह से किया जाता है। अथवा यहाँ पर पूछा गया है आपसे, संपीड़न और विलयन में क्या अंतर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसका अथवा में यहाँ पर पूछा जा रहा है, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? अथवा में पूछा गया है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? इसके बारे में आपको बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए। एक एक उदाहरण भी आपको इसके बताना है, संक्रामक और असंक्रामक रोगों के। अथवा में है यहाँ पर आपका, रोगों से बचाव हेतु 3 उपाय लिखिए। कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 18 है, कंपोस्ट क्या है? इसके 2 उपयोग आपको बताना है। अथवा में पूछा गया है, फसल सुरक्षा प्रबंध हेतु 3 उपाय लिखिए। फसल सुरक्षा प्रबंध हेतु 3 उपाय पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर आपको समझाना है। अथवा में स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति उदाहरण सहित स्पष्ट करना आपको। ठीक है, वर्गीकरण की द्विनामकरण पद्धति। इसके अथवा में यहाँ पर, ब्रायोफाइटा को पादप जगत उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका कारण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, न्यूट्रॉन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए तथा सूत्र आपको F बराबर m ए व्युत्पन्न करना है। F बराबर m ए व्युत्पन्न आपको करना है। इसके साथ ही न्यूटन की गति का संबंधी द्वितीयक नियम लिखना है। अथवा में पूछा गया है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? इसका कारण आपको बताना है। और अथवा में यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, ध्वनि की प्रबलता से आप क्या अभिप्राय है? यह किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, किन कारकों पर इसका प्रभाव रहता है, वो आपको बताना है। इसके बाद अथवा में पूछा गया, सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। सोनार की कार्यविधि तथा उपयोगिता, आपको उपयोग का इसका वर्णन करना है।
तो ये यहाँ पर आपके पूरे पूरे 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर्स भी बता दिए हैं। तो इस वीडियो को आपको लाइक करके शेयर जरूर कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।